पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर के एकदम मध्य में स्थित है सुदाबाई, जिसे गया कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ऐसा विशेष कुंड है जहाँ पर विशेष रूप से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी और जिस दिन मंगलवार का योग बनता हो उस दिन यहाँ पर साक्षात गया जी यहीं पर विराजती है। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने पिता श्री दशरथ जी के भी पिंडदान श्राद्धादि तर्पण कर्म करने के लिए यहाँ पर आए थे। यह वो स्थान है, ऐसा चमत्कृत स्थान जहाँ पर भूत प्रेतों का निवारण का मेला भी इस दिन विशेष रूप से बढ़ता है। यदि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आदमी हो अथवा औरत हो, उसके शरीर पर कोई पराशक्ति अगर उस पर प्रवेश कर लेती है, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी ब्रह्म राक्षस वेताल आदि का अगर किसी के शरीर पर आक्रमण हो जाता है, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर इस जल में स्नान करने मात्र से वह आत्माएं उस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। इतना खास यहाँ का वातावरण होता है। यदि आप यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने मात्र से यदि किसी के गण कच्चे होते हैं तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर पक्के गणों का व्यक्ति को ही आना चाहिए और विशिष्ट रूप से तर्पण श्राद्ध आदि पिंडदान कर्मा आदि यहाँ पर आपको गया जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गया जी साक्षात यहाँ पर विराजती है। इस कुंड के चारों ओर मंदिर वगैरह बने हुए हैं। विशेष मंदिर गया जी का हमारा अपना मंदिर है जो आप यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और यहाँ पर विराजित ब्राह्मणों के द्वारा ये सारे के सारे कर्म आदि करवाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। ये जिसके साथ होती है, देखिए बिजली के तार के आप हाथ लगाएंगे तो ही करंट मालूम चलेगा, उसको देखने से करंट नहीं मालूम चलता है। एक बार आप उसमें स्विच के अंदर हाथ डालो या तार पे हाथ डालो तुरंत करंट लगता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के साथ, श्रीमान अभी 3 महीने 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, पूना के एक मराठी परिवार के साथ में ऐसा किस्सा हुआ था और संयोगवश उन्होंने इस शरीर को फ़ोन किया था और मैंने उन्हें यहाँ पर बुलवाया था। उस लड़की के साथ में पिछले 3 साल से कोई आत्मा सायंकाल, देखिए ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आजकल हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं और हमारी जिन शास्त्रीय पद्धतियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। शाम के वक्त सरोवर के पास में पेशाब नहीं करना चाहिए, जल का कोई स्थान हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उसके पास में पेशाब नहीं करना चाहिए। उस समय तामसिक शक्तियों का विशेष प्रादुर्भाव रहता है, व्यक्ति गलती कर बैठता है और जिस व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का कोई आक्रमण होता है वह जीवन पर्यंत पछताता है। उन्हें मेडिकल साइंस में ऐसा आज तक कोई भी उसका निवारण का निदान नहीं हुआ है। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो आपको पागलपन की दवाइयाँ देंगे या फिर हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे, पर यह स्थान वो है जहाँ पर आते ही आपको उसका प्रभाव दिखेगा। जोर का जो बाद में भेज के मैं इसके मुश्किल है माध्यम से आपको बताएं। त्रिनेत्रम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम स्वाहा। हाथ जोड़ो, तमेव माता च पिता त्वमेव। बोलो कपड़ो बोल लो हेलो, कहाँ पे हो?
सुधाबाई अवयोगा नाम की बावड़ी है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी को बालू मिट्टी के पिंडदान दिए थे। जब भगवान श्री राम को राज तिलक होने वाला था तो सुबह वनवास हुआ। वनवास के अंदर सब ऋषियों के आश्रम पर गए। आश्रम पर अत्रि मुनि के आश्रम पर गए तो अत्रि मुनि ने कहा, रघुनंदन आप पुष्कर पधारिए। पुष्कर जाकर के अवयोगा नाम की बावड़ी है, वहाँ जाकर के राजा दशरथ जी के पिंडदान दिए। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी के पिंडदान दिए। चौथ मंगलवार को यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पे जो भी पितरों का काम गृह कार्य हो सकता है। आपका नाम बताओ। राजा राम पारासर सुधाबाई गयापुर। जय गंगा मैया। आज के दिन पूर्ण रूप से गंगा जी यहीं पे विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ की इस जगह बालू मिट्टी के पिंडदान किए। आज आप किसी हरिद्वार भी जाके कर्म करना चाहो तो वहाँ गंगा जी नहीं है। आज के दिन गंगा जी पूर्ण रूप से यहीं पे रहते हैं। चौथ तिथि वार मंगलवार को भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के बालू मिट्टी के पिंडदान यहाँ पर किए थे। इसी दिन से भगवान श्री राम ने वरदान स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप ये वरदान दिया था, कलयुग में मेरे अनन्य भक्त होंगे जो अकाल मृत्यु अधोगति चल जाएंगे, उनकी मोक्ष मुक्ति यहीं पे होगी। और किसी की मोक्ष मुक्ति कहीं पे नहीं हुई है, उनकी भी यहीं पे होती है। तो इस जगह मोक्ष मुक्ति और देवता पितरों का शुद्धिकरण का कार्य होता है। राजा रुचि ने पितरों की आराधना इसी जगह की थी सतयुग के अंदर। यहाँ का लेख पद्म पुराण के अंदर है। सुधा वाय, सुधा यानी अमृत और वाय ने देने वाला, ये अमृत कुंड भी है। सुधा माता पार्वती का नाम भी है। तो आज के दिन जो भी अपने पूर्वजों को अस्थियाँ लेके आते हैं, किसी की सर चर पीड़ा रहती है, किसी के शरीर में व्याधा रहती है, कोई मानसिक संतुलन से खराब रहता है, तो नारियल लेके स्नान करने से, अपने पितरों को प्राणियों को जलदान देने से, स्नान करने से, पिंडदान करने से उनकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है। सब शक्ति इसी जल में है। जल स्वरूपी जगदम्बा है। हम यहाँ के आज वही चौथ तिथि है और वार मंगलवार है। आज चौथ तिथि वार मंगलवार को कुतुब बिला मुहूर्त के अंदर भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के बालू मिट्टी के पिंडदान किए थे। प्रमोद पारासर, पंडित